दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे 38 साइज़ की कटोरी की ब्लाउज़ की कटिंग करना। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्लाउज़ का माप लेना भी बताऊंगी और कटोरी वाला ब्लाउज़ कट कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगी। और दोस्तों कटोरी को बढ़ाते कैसे हैं वो भी सिखाऊंगी और कपड़े पे रख कर कटिंग कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगी। तो दोस्तों एक ही वीडियो में मैंने सारी चीज़ें सिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को फुल वॉच कर लेना। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं आपको ब्लाउज़ का माप लेना बताऊँगी। ठीक है, तो हम जिस माप से ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे आज मैं आपको वो बताती हूँ। तो ये देखिए हमने जो भी हमारा ब्लाउज़ का माप है हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पे ब्लाउज़ की लंबाई है 14 इंच, चेस्ट है 19 इंच, कमर है 15, आस्तीन है, आस्तीन की जो लेंथ है वो 6 है, आस्तीन की जो गोलाई है 6 है, आगे का गला हमारा 6.5 है और पीछे का गला हमारा 9.5 है और जो पार्ट है वो 4 है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आज हम कटिंग करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना दोस्तों, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम कटिंग करने वाले हैं। तो छाती जो हमारा हाफ है वो 19 है, उसका हमने चौथा भाग यहाँ पे लिया है 9.5 और हमारा कमर है 15, तो इसका हाफ हमने लिया है 7.5। ठीक है, ये चौथा भाग है हमारा। इस हिसाब से हम कटिंग करने वाले हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को ब्लाउज़ का माप लेने बताती हूँ कि ब्लाउज़ का माप हम लेते कैसे हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा ब्लाउज़ है। सबसे पहले हमें इससे माप लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंथ के माप लेंगे। तो लेंथ हम कैसे लेते हैं, ये देखिए इंची टेप को आपको इस तरीके से रख देना है। और जो ब्लाउज़ का जो माप होता है ये देखिए, ये शोल्डर है, इस शोल्डर से लेके ये जो हमारा पॉइंट होता है ना डॉट का, ये डॉट का पॉइंट पकड़ना है और इसको ये शोल्डर पकड़ना है और इस तरीके से रख के इंची टेप के ऊपर इस तरह के रखना है और यहाँ पे देखना है कि हमारा जो ब्लाउज़ है वो कितना लंबा है। ठीक है, तो हमारी जो ब्लाउज़ है वो 14 इंच की है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से 14 इंच लंबाई लेना है। इसी तरीके से लेना है, पीछे से लेना है आपको, आगे से कभी भी नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों ये कटोरी वाला ब्लाउज़ है तो हम आगे से बराबर से माप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अब हमारा ये हो गया। अब हम कमर का माप लेंगे। तो कमर के माप में हम क्या करेंगे, जो बटन होता है वो हम लगा लेंगे और इसको ये जो है ना कमर, इसको नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, इसको पकड़ के नहीं लेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा क्रॉस करेंगे। मैं आपको उल्टा करके दिखाती हूँ। ये जो हमारी फिटिंग है और ये जो हमारी फिटिंग है इसको पकड़ के हम माप नहीं लेंगे, इसको थोड़ा सा क्रॉस में करेंगे, ऐसा क्रॉस करके और फिर हम कमर का माप लेंगे इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों ये हमारा कमर कितना है 15। ठीक है, इस तरीके से हमें कमर का माप लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हमारा चेस्ट का माप लेना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जहाँ पे हमने बटन लगाया है यहाँ पे हमारा ये कपड़ा एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब भी चेस्ट का माप लेंगे तो यहाँ से बिल्कुल नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे जहाँ पे हमारा ये काज किया हुआ है। ठीक है, तो हमें इसको इस तरीके से रखना है, काज को इस तरीके से रखना है और जहाँ पे हमारा सिलाई है वहाँ पे हमें इस तरीके से रख लेना है। तो हमारा देखिए जो चेस्ट है कितना है 9.5, इसका चौथा भाग हमारा 9.5 है। हम इस तरीके से इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हमें करना क्या है, अब हमको आगे का गले का माप लेना है। ठीक है, तो आगे का गले का माप भी हम ये साइड से लेंगे, ये साइड से बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि ये साइड में हमारा दोस्तों ये पट्टी हमारा बढ़ा हुआ रहता है। इस साइड इस तरीके से इसको अच्छे से रखेंगे और उसके बाद में इसको इस तरीके से मापेंगे। तो हमारा गला कितना है 6.5, तो 6.5 हम लिख लेंगे। ठीक है, पीछे के गले को भी हमें इसी तरीके से मापना है। ठीक है, अब पीछे का जो पार्ट है वो हम देख लेते हैं। ये जो पट्टी होती है ना उसको हम पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा कितना है उतना हम पार्ट को भी लिख लेंगे। तो ये हमारा पार्ट 5 है, तो लेकिन क्लाइंट को 4 चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 इंच लिख लेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पे आस्तीन का माप लेंगे। तो आस्तीन का माप भी आपको इस शोल्डर के हिसाब से लेना है, बराबर से आपको इस तरीके से रखना है और इसको यहाँ से लेना है। तो आस्तीन हमारा कितना है 5 है, तो शोल्डर को 6 इंच चाहिए तो हम 6 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये 5 है तो हम 6 इंच का शोल्डर ये आस्तीन बनाएंगे
और इसकी जो गोलाई है आस्तीन की उसको भी इस तरीके से रखेंगे, इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और माप के देखेंगे तो आस्तीन हमारा 5.5 है, तो हम इस तरीके से 5.5 लिख लेंगे। ठीक है। अब दोस्तों ये आर्मोन भी है, आर्मोन भी हम इस तरीके से माप लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने आर्मोन को मापना है। ये देखिए ये 8 आर्मोन हमारा 7.5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 7.5 भी हम लिख लेंगे। ठीक है। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को कटोरी का भी समझ में नहीं आता है कि हम कटोरी का माप कैसे लें, है ना। तो कटोरी का माप भी आपको इस तरीके से लेना है, यही काज के साइड से ही लेना है, बटन के साइड से कभी भी कुछ भी नहीं लेना है। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इंची टेप रखेंगे और जहाँ तक आपका कटोरी जा रहा है वहाँ तक ले लेंगे। तो कटोरी हमारा कितना आ रहा है 6, तो हम कटोरी भी लिख लेंगे 6 इंच का। ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा माप पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो हमारा योग पट्टी है ये कंपलसरी हमें 3 इंच का रखना होता है। ठीक है, 3 इंच 2.5 इंच के इस तरह या तो 2.25 इंच इस तरह से रखना होता है। ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो ये मैं आपको कटिंग में बताऊँगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको माप ले लेना है। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी कटिंग। दोस्तों और एक बात बताऊँ मैं आपको, क्योंकि दोस्तों ये जो ब्लाउज है एकदम सादा है, इसमें हम गोल गला बनाएंगे और पीछे के साइड में हम चौकन गला बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सादा ब्लाउज है, तो मैं आपको पहले इसी में सिखा देती हूँ कि हमें ब्लाउज कैसे बनाना है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम पहले ब्लाउज को पेपर के ऊपर कट करेंगे। माप तो मैंने लिख लिया है, अब पहले पेपर पे कट करेंगे, उसके बाद हम कपड़े पे कट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से कट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा है पेपर, इसको हमें इस तरीके से रख लेना है और ये हमारा पेपर डबल फोल्ड में है। ठीक है, तो इसमें हम बैक को भी कट कर लेंगे और फ्रंट को भी कट कर लेंगे। ठीक है, तो हमें इसको इस तरीके से रखना है और हमें जो हमारा माप लिखा हुआ है हम माप को इस तरीके से रखेंगे अपने सामने में। ठीक है, कि हमें बाद में बार बार परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो माप को भी इसका क्या इस तरीके से हमें सामने रखना है और पेपर को इस तरीके से रखना है। ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लाउज़ का लेंथ लेंगे। ठीक है, तो ब्लाउज़ की लेंथ कितना है हमारा 14 इंच है, तो हमें 1 इंच मार्जिन लेके 15 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 15 इंच पे निशान लगा दिया। ध्यान देना है दोस्तों, बहुत ही आराम से समझा रही हूँ और अच्छे से आपको भी नोट कर लेना है। ठीक है, जो बिगनर्स है वो भी आप पेपर कलम लेके बैठ जाइए, जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊँगी वैसा वैसा करिए, देखिए आपका ब्लाउज बहुत ही परफेक्ट बन के आएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने लंबाई ले लिया। अब हमें सबसे पहले शोल्डर समझना है। दोस्तों हम यहाँ पे गला डीप वाला गला बना रहे हैं, बोट वाला कॉलर वाला गला नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब हम डीप वाला गला बनाते हैं तो हमारा शोल्डर कितना होना चाहिए, और अगर हम कॉलर वाला बनाते हैं, बोट नेक बनाते हैं या कोई भी फैंसी गला बनाते हैं तो उसमें हमारा शोल्डर कितना होना चाहिए, ये बहुत ही मायने रखता है दोस्तों। तो अभी हम डीप वाला गला बना रहे हैं तो हमारा शोल्डर कितना रहेगा, 6 इंच रहेगा। 5.5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलो सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाते हैं। तो यहाँ पे हम शोल्डर पे निशान लगा रहे हैं 6 इंच पे। ठीक है, ये हमने शोल्डर पे 6.5 इंच पे निशान लगा लिया है। आर्मोन भी हमें 6 इंच पे निशान लगाना है। ठीक है, ये हमने आर्मोन पे 6 इंच पे निशान लगा दिया है। अब हमारा जो चेस्ट है हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा कितना है 9.5, तो हम 9.5 पे इधर निशान लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे हम मार्जिन भी ले लेंगे 2 इंच। हम मार्जिन यहाँ पे 2 इंच लेंगे, आप चाहे तो 1.5-2 कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हमें करना क्या है, ये भी लाइन को हम सीधा कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से जो हमारे कमर का माप था वो भी हम सीधा कर देंगे। ये हमारा सीधा हो गया। अब दोस्तों हम इसको भी सीधा कर लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम कमर का भी माप पहले ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हमारा जो कमर है कितना है 7.5 है, तो 7.5 पे एक हम निशान लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। ठीक है,
और यहाँ पे हम 1.5 इंच डॉट का निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा परफेक्ट आ गया है, ठीक है। तो डॉट भी हमने 1.5 इंच का ले लिया और सीधा सीधा एक लाइन क्रिएट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा। और जो फिटिंग का भी निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से हमें फिटिंग का भी निशान लगा लेना है। अब दोस्तों ये हमारा यहाँ पे काम पूरा हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे आर्मोन पे क्या करना है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आर्मोन हम 1 इंच डाउन लेंगे, 1 इंच नहीं, आधा इंच डाउन लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो आधा इंच पे हम पहले इधर निशान लगाते हैं और इसको इस तरीके से डाउन लेंगे, आधा इंच इस तरीके से, और इसको इधर मिलाएंगे, ठीक है। अब हम शेप देंगे इसको। तो इसको मैं अपने साइड पहले घुमाती हूँ। ये हमारा बाहर का शेप जाएगा, ठीक है, और ये हमारा अंदर का शेप जाएगा। ठीक, तो हमें बाहर का शेप इस तरीके से भी दे सकते हैं, थोड़ा सा हम बढ़ा के देंगे बाहर का शेप, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से हम शेप दे देंगे और उसको पहले कट कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम बाहर वाला शेप कट करेंगे, ये भी आपको ध्यान देना है। ये देखिए, इसको हमने कट करके निकाल लिया दोस्तों। ये हमारा हो गया है। अब इसमें से हमें एक बैक का पार्ट निकालना है, बीच में से कट करके, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें से हम क्या करेंगे, ये एक बैक के कटिंग के लिए हम इसको साइड में रखेंगे और जो ये हमारा फ्रंट है उसको हम कट कर लेंगे पहले। इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब आपको कटोरी समझना है, योक समझना है और आगे का गला कट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पे योक का निशान लगाएंगे, जो योक पट्टी हमारी होती है। तो योक पट्टी हमारी यहाँ पे 3 इंच लेंगे, जहाँ पे हमारा जिस साइड में हमारा बटन होता है वो उस साइड में हम 3 इंच लेंगे, और जिस साइड हमारा कमर होता है वहाँ पे हम 2 इंच लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इस निशान को इस निशान से ऐसा मिला देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास स्केल पट्टी है इस तरीके से घुमा हुआ, तो इसको मैं इस तरीके से रखूँगी और अच्छे से शेप दे दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने शेप दे दिया। अब हमारा जो कटोरी है दोस्तों, कटोरी का निशान लगाएंगे। कटोरी हमारा कितना सा 6 इंच, ठीक है। तो हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों अब हमारी बारी आई है गले की। जब तक हम गला नहीं बनाएंगे तब तक हम कटोरी को शेप नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें गले की चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि अगर हमारा गला डीप है तो हम अपनी गले की चौड़ाई कम करेंगे, और अगर हमारा गला जितना शॉर्ट होगा उतना ही हम अपने गले की चौड़ाई को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंस होता है, तो ये आप ध्यान रखें। अगर आपकी गले की लेंथ ज़्यादा है तो चौड़ा अपने गले की चौड़ाई कम रखनी है, और अगर ज़्यादा है, अगर आपका गला ज़्यादा छोटा है तो आपको चौड़ाई बढ़ा लेनी है, ठीक है। तो हमारा जो गला डिप है तो हम यहाँ पे लेंगे गले को 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है, और आगे की गला हमारा कितना है 6 इंच है, 6.5 इंच है। तो 6.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे, ठीक है, इधर। अब दोस्तों हम इधर भी 2.5 इंच ले लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ठीक है, इसको इस तरीके से। अब इसको हम गोल शेप दे देंगे अच्छे से। ये शेप दे देंगे।
अब दोस्तों आपको करना क्या है, ये हमारा शेप हो गया है। जो हमारे गले की जो लेंथ है दोस्तों, यहाँ से हम 1.25 इंच ऊपर ले लेंगे, 1.25 इंच, ठीक है। तो यहाँ से हमें 1.25 इंच ऊपर एक निशान लगाना है, ठीक है। यहाँ पे यहीं से हमें कटोरी को शेप देना है। तो ये हमने ऐसा इस तरीके से सीधा निशान लगाना है और फिर इसके बीच में ऐसा क्रॉस में एक निशान लगाना है, ठीक है। अब ये क्रॉस का निशान जाएगा हमारे कटोरी में, ठीक है। मैं बहुत ही बारीकी से समझा रही हूँ दोस्तों, वीडियो को एकदम बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, जो भी पॉइंट होगा वो आप भूल जाओगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ये देखिए, पहले मैं इसको कट करती हूँ, फिर आपको शायद समझ में आएगा, ठीक है। मैंने कटोरी को कहाँ शेप दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने गले को कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे कटोरी का शेप देंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने निशान लगाया है और ये हमारा कटोरी का निशान है, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए लेके जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो हमें इसको इस तरीके से शेप देना है। इस तरीके से शेप दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसको कट कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हमें कटोरी को बढ़ाना भी है, आपको ये भी ध्यान देना है, ठीक है। और ये योग को भी बढ़ाना है। तो योग को हम कैसे बढ़ाते हैं दोस्तों, जब कपड़े पे कटिंग करते हैं तब योग को बढ़ाते हैं, लेकिन कटोरी को पहले बढ़ाना होता है, ठीक है। तो ये हमारा योग कट हो गया है और ये हमारा कटोरी। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा योग हो गया, ये हमारा कटोरी हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हमें कटोरी को बढ़ाना है, ये हमारा दोनों बहुत काम का है। हम जब कटोरी बढ़ा लेंगे तब हम इसको भी साइड कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कटोरी बढ़ाना क्यों है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम टक्स लेते हैं, यहाँ पे अगर हम टक्स लेते हैं, यहाँ से इस तरह से करके पॉइंट लेते हैं, डॉट लेते हैं, इसको डॉट भी बोलते हैं, टक्स भी बोलते हैं। तो ये देखिए लेते हैं तो हमारा कटोरी बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, ठीक है, वो साइज में नहीं आता है, इसलिए हमें कटोरी को बढ़ाना पड़ता है। तो कटोरी को बढ़ाने के लिए हमें दूसरी पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास जो बैक पल्ला है, हम इसी के ऊपर आपको दिखाते हैं कटोरी को कैसे बढ़ाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कटोरी को बढ़ाने से पहले इसको हम कट करने वाले हैं। हमारे पास पेपर और नहीं है, तो मैं पहले इसको बढ़ा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कटोरी बढ़ाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर निशान लगा के रख लेते हैं बैक का। तो ये देखिए, पहले हम बैक का निशान लगा के रखते हैं फटाफट से, इस तरीके से बैक को रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें निशान लगा लेनी है। इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। ये हमारा बैक का निशान हो चुका है, ये आपको बाद में बताती हूँ। अब मैं इसमें कटोरी बढ़ाना आपको दिखाती हूँ, बढ़ाना कैसे है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ से ये 3 इंच हमें ऊपर ले लेना है, ठीक है। 3 इंच ऊपर हम एक निशान लगाएंगे, बस ये हुई, इस तरीके से आपको निशान लगाना है और फिर यहाँ से एक सीधी लाइन क्रिएट करनी है, ठीक है। ये जब भी आप कोई भी ब्लाउज़ का मतलब कटोरी बढ़ाएंगे तब आपको इसी तरीके से बढ़ाना है, ये कंपलसरी है 3 इंच। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पता नहीं दूसरी कटोरी के लिए कितना बढ़ाना है, कितना क्या करना है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला कंपलसरी 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, जैसा आपका पेपर अगर बड़ा है तो आप बढ़ा सकते हैं, इसका कोई इतना ये नहीं रहता है, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, कटोरी जैसे दोस्तों, जैसे हमारा कटोरी है 6 इंच का, तो यहाँ पे कट जो पॉइंट होता है ना हमारा डॉट, वो हम यहाँ पे लेंगे। तो डॉट हमने यहाँ पे 1.25 पे लिया है, ठीक है, 1.25 इंच डॉट लिया है। उसके बाद इस कटोरी को हमने इस डॉट से इस तरीके से रखना है क्रॉस में, ठीक है, इस तरीके से रखना है। उसके बाद जो ये गले का शेप है ना, हम इसको शेप दे देंगे बराबर से, ये हमें इसको इस तरीके से शेप दे देना है। गले को बिल्कुल भी बढ़ाना नहीं है, गला जितना है उतना ही रहेगा, ये गले का शेप है, ठीक है, कटोरी का। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हमने 1.25 इंच बढ़ाया था। अब जो ये हमारा ये कोना है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी हमें 1.25 इंच बढ़ाना है, ठीक है, 1.25 इंच यहाँ पे बढ़ाना है, यहाँ पे ऐसा निशान दे देना है, ठीक है।
अब दोस्तों क्या करना है, इसको हिलाना नहीं है और इसको हमें यहाँ से उठा के इधर ऐसे घुमा देना है थोड़ा सा, ठीक है। इस तरीके से घुमा देना है। उसके बाद में हमें ये वाला निशान यहाँ पे मिला देना है, तो ये हमारा कटोरी बढ़ जाएगा, ठीक है। कटोरी के बराबर में अच्छे से निशान लगाना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा कटोरी मतलब ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे और इसके आगे और एक इस तरीके से निशान दे देंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसको अब इस जो हमारा निशान है ना कटोरी का, इसके ऊपर से इस तरह रखेंगे और इधर से इस तरीके से रखेंगे और इसके बराबर में एक निशान लगाएंगे, ठीक है। अब इसका काम हो चुका है। अब दोस्तों हम इसको पहले कट करके निकालेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे करना क्या है। ये देखिए, इसको इस तरीके से कट करेंगे। ये अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हमने निशान लगाया था, जो हमारी कटोरी की ये जो लेंथ है, ये कटोरी की जो लेंथ है वो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हुई थी, है ना। यहाँ पे कंप्लीट हुई थी, तो यहाँ पे एक हम टक्स ये चटका लगाएंगे और यहाँ पे जो हमने एक निशान लगाया था इस तरीके से रख के यहाँ पे एक चटका लगाएंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको यहाँ पे चटका लगा लेते हैं इस तरीके से, और इसको भी इधर ही चटका एक लगा लेते हैं, ठीक है। इसको चटका भी बोलते हैं, कट भी बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों करना क्या है, इस कट को इस कट में हमें इस तरह से मिला देना है, ठीक है। इस तरीके से हमें मिला देना है अच्छे से। अब दोस्तों इसको हमें एक पल्ला उठाना है और इसको ये जो हमने लाइन मारा है ना इस तरीके से करके इसके बराबर में रखना है, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको बराबर में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा चटका लगा हुआ था यहाँ पे हम निशान लगाएंगे इस तरीके से, उसके बाद इसको खोल देना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, ये जो निशान हमने लगाया था और ये जो हमारा कट है उसको मिला के एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमने एक निशान लगा दिया, ठीक है। अब आपको समझना क्या है, यहाँ पे देखिए ये 5 इंच हमें यहाँ पे निशान लगाना है जो हमारा सिलाई में दब जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमने 1.25 इंच नीचे लेना है, ठीक है। 1.25 इंच नीचे लेके और एक निशान लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इस निशान को इस निशान पे मिलाना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है, हमारा कटोरी कितना था, 6 इंच का, है ना। 6 इंच का था, तो 6 इंच का हाफ कितना होता है, 3 इंच। तो ये जो है 5 इंच छोड़ के हमारा 3 इंच कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे एक निशान देंगे और ये देखिए ये जो हमारा डॉट है वो 1.25 इंच का था, तो देखिए ऑटोमेटिकली हमारा 1.25 इंच का डॉट आ चुका है, ठीक है। अब हम दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से 3.25 इंच ऊपर लेंगे, ठीक है, डॉट का निशान लगाने के लिए, ठीक है। तो ये 3.25 इंच यहाँ पे हम निशान लगाएंगे और इसको निशान को इस निशान पे मिला देंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। अब यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर लेना है यहाँ पे और इस निशान को इस डॉट के पास मिला देना है, ठीक है। यहाँ पे आप किसी का भी ब्लाउज बनाएंगे दोस्तों, कंपलसरी आपको कटोरी इसी तरीके से निकालना है। आपने तो सोचोगे कि सारे कटोरी में अलग अलग तरीके से होता होगा, लेकिन नहीं, सारे कटोरी में सेम आपको इसी तरीके से निकालना है। बस सिर्फ आपको डॉट कम ज़्यादा करना होता है। जैसे कभी अगर हैवी चेस्ट रहा तो उसका डॉट कितना मतलब लेना रहता है, अगर 32 का रहा तो उसका कितना लेना रहता है, वो अपना आपको अलग अलग हिसाब से लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने 1.25 इंच का डॉट लिया है। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से कट कर लेंगे। ये हमारा कट हो गया और यहाँ पे हम एक चटका लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा डॉट का पॉइंट है ना, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा चटका लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है, ये हमें पता चल जाएगा। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं पहले। ये हो गया हमारा डॉट का। और दोस्तों अब क्या करेंगे, इसको हम खोलेंगे और जो हमने 1 इंच का निशान लगाया था उसको भी हम इस तरीके से कट करेंगे पहले,
कट करना है। उसके बाद ये डॉट दोस्तों इसको इस तरह से रखना है। अब देखिए ये हमारा कटोरी कितना परफेक्ट बन के आया है, देखो आया है ना। तो इस तरीके से डॉट ये कटोरी बना है और इसका अब हमें कुछ काम नहीं है, ठीक है। ये कटोरी हमारा काम में आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब फटाफट से हम इसको कपड़े के ऊपर रख के कट करके दिखाते हैं, ठीक है। और इसकी जो स्टिचिंग है दोस्तों वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कट कर लेते हैं, दिखा देंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये जो हमने निशान लगा के रखा था बैक का, तो ये हमारा निशान लगा हुआ है। अब हमें करना क्या है, फटाफट से इसको जो हमने कटोरी वगैरह कट किया है उसको रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर ना एक चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जो बिगनर्स होते हैं। जैसे कि ये कपड़ा हमारा 1 मीटर का होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हमारा 32 है, 32 साइज़ का ब्लाउज है तो हमें कितना मीटर कपड़ा लेना चाहिए। तो 80 सेंटीमीटर में हमारा कपड़ा हो जाता है 32 साइज़ का, ठीक है। और अगर 38 40 है तो हमें 1 मीटर से 1.25 मीटर कपड़ा लग सकता है, ठीक है। अगर आस्तीन हमारी बड़ी है तो 1.25 मीटर लग सकता है, ठीक है। तो और अगर आपकी आस्तीन छोटी है तो 1 मीटर में आप कंप्लीट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने बैक का निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों ये भी प्रॉब्लम आती है बहुत सारे बिगनर्स को कि ये वाला हम रखें कैसे। बहुत सारे लोगों को ना एडजस्ट करने नहीं आता है। क्या है ना, वो किधर भी इसको रख देते, इसको किधर रख दिया, इसको किधर रख दिया, फिर आस्तीन कटने के लिए जगह नहीं मिलता है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो हमें रखना कैसे वो तरीका भी आपको समझना है इसमें, ठीक है। तो ये देखिए इसको हमने डबल फोल्ड किया हुआ है। ये हमारा वन साइड है, ये हमारा ओपन साइड है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ये देखिए ये जो हमारा गले का शेप है ये हमारा शोल्डर है, ये हमारा आर्मोन है। और ब्लाउज में जो हमने फ्रंट कट किया है ये हमारा आर्मोन है, ये हमारा कटोरी का है और ये हमारा गले का है, ठीक है। तो ये आर्मोन को आर्मोन में सेट करना है इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले तो हम इस तरीके से सेट करते हैं, इसको इस तरीके से रखते हैं। इस तरीके से जब हम रखते हैं ना तो ये जो कटोरी के लिए कपड़ा होता है तो हम ये कटोरी का कपड़ा यहाँ से बीच से निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे हमारे पास कपड़ा कम है ना। तो इसको हमें क्या करना है, ये आर्मोन को और ब्लाउज के आर्मोन को इस तरीके से रखना है, ठीक है। इस तरीके से रखना है और निशान लगाना है और इस कटोरी को हमें इस तरीके से रखना है। आपको कटोरी रखते समय ध्यान देना है, ये जो हमारी सीधी साइड है इसको क्रॉस में रखना है। ये कपड़ा हमारा सीधा है, ये आड़ा है और ये क्रॉस है। तो ये जो कपड़ा होता है ये सीधा, इसको हमें ऐसा क्रॉस में आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने देखो इसको क्रॉस में इस तरीके से रख लिया है, ठीक है। इस तरीके से रख लेना है और आपको पूरा निशान लगा देना है, ठीक है। फिर मैं आपको योग दिखाती हूँ। योग देखिए यहाँ पे हमें रखना है। तो योग को हमें बढ़ाना है, तो पहले मैं ये कट करके दिखाती हूँ, फिर दिखाती हूँ योग को कैसे बढ़ाना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसमें निशान लगाते हैं हम फटाफट से। यहाँ पे कटोरी को रखेंगे इस तरीके से रखते, ये भी हमारा क्रॉस में ही गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमने डार्ट का निशान दिया था यहाँ पे भी हम निशान लगा देंगे। और यहाँ पे हमारा डार्ट का निशान है और यहाँ पे भी हमारा डार्ट का निशान है, ठीक है। अब इसको उठा लेंगे और ये जो डार्ट का निशान है उसको हम इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। ये इस तरीके से। तो देखिए कितना अच्छे से हमारा ये कटोरी वाला ब्लाउज बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 38 साइज का, ठीक है। कटोरी कितना है 6 इंच, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम इसको फटाफट से पहले कट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा कट के रेडी हो चुका है। ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक है, ठीक है। और ये हमारा कटोरी है, ठीक है। ये हमारा कटोरी, ये हमारा बैक, ठीक है। ये हमारा कट हो चुका है। अब हम आपको बताते हैं योग पट्टी निकालना, ठीक है। और आस्तीन की कटिंग भी बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हमारा कपड़ा जो बचा हुआ है इस पर हम योग की पट्टी कट करने वाले हैं, ठीक है। इसको हम पहले कट करके साइड कर लेते हैं, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे एक सीधी लाइन पहले मारनी है। ठीक है, इस तरीके से हम एक सीधी लाइन मारेंगे और इसको कट करके निकाल लेंगे। सबसे पहले इस कपड़े को हम सीधा कर लेंगे बराबर से। ठीक है, इस तरीके से सीधा करना है। और यहाँ पे दोस्तों हमें पहले मार्जिन ले लेनी है। कितना, 1 इंच मार्जिन ले लेंगे। ठीक है, और इसको भी हम सीधा कर देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं जब लाइव आती हूँ तो आप लोग लाइव में जुड़ा करें, क्योंकि आप लोग लाइव में जुड़ते नहीं हैं। मैं रोज़ रात को 11 बजे लाइव आती हूँ। अगर जिस दिन वीडियो डालती हूँ उस दिन मैं लाइव नहीं आती हूँ, और जिस दिन मैं वीडियो नहीं डालती उस दिन मैं लाइव आती हूँ 10 साढ़े 10 बजे या तो 11 बजे आती हूँ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये हमारा मार्जिन हो चुका है। अब हम इसको इस तरीके से रख लेंगे। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। ठीक है, और इसको यहाँ से निशान लगा देंगे। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब हम इसको क्रॉस में इस तरीके से निशान लगाएंगे। इस तरीके से, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा मार्जिन हो गया। और ये हमारा योग का इतना बड़ा ये है, मतलब रेडी होके ये आएगा, और आधा इंच नीचे फोल्डिंग में, आधा इंच ऊपर फोल्डिंग में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको अब कट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा योग पट्टी भी कट के रेडी हो चुका है। अब दोस्तों मैं आपको इसकी आस्तीन की कटिंग भी बता देती हूँ। ठीक है, तो आस्तीन की कटिंग के लिए दोस्तों हमें करना क्या है, सबसे पहले ये जो छोटा छोटा सा कपड़ा कट के निकला है इसको निकाल देते हैं साइड में। इसको निकाल देते हैं। अब दोस्तों देखिए, आस्तीन हमारी यहाँ पे कितना है, 6 इंच की आस्तीन है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से अगर फोल्ड करेंगे नहीं आ रहा है तो ये हमारा इतना कपड़ा बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कपड़े को पहले इस तरीके से खोल लेंगे और इसको इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई थोड़ी सी लंबी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रखेंगे बराबर से, और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, फोल्ड कर देंगे। यहाँ से हमारा कपड़ा थोड़ा बहुत बचेगा, यहाँ पे लेंथ है हमारी, इसकी वजह से। देखिए कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में फोल्ड हो चुका है। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे, और इसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्जिन लेंगे इधर से। ठीक है, तो इधर से हम पहले मार्जिन ले लेते हैं, 1 इंच मार्जिन ले लेते हैं सब। ठीक है, ये हमारा 1 इंच मार्जिन हो गया। ठीक है, अब हम इसकी लेंथ लेते हैं। ब्लाउज़ की लेंथ हमारी कितना है, 6 इंच की ब्लाउज़ है हमारी। ठीक है, तो 6 इंच पे हम यहाँ पे एक निशान लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम सीधा कर देते हैं पहले। ठीक है, इसको भी सीधा करते हैं। यहाँ पे थोड़ा कपड़ा कम है, लेकिन दिखाती हूँ इसको हम एडजस्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब हमारा जो ये चेस्ट था, चेस्ट हमारा कितना था, 9.5 है ना, तो 9.5 हमें लेना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम 9.5 पे एक निशान लगाते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से हम 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब ये वाला, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे 9.5 पे एक निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हमें करना क्या है, ये निशान हमारा कहाँ आ गया, यहाँ पर। ठीक है, अब दोस्तों हमें करना क्या है, मार्जिन लेना है। यहाँ पे हमें हमारा जो ब्लाउज़ में कितना इंच मार्जिन था, 2 इंच, तो हम यहाँ पे 2 इंच मार्जिन लेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमें शेप भी देना है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम गोलाई ले लेते हैं। हमारा गोलाई कितना है, 6 इंच है, और यहाँ पे हमने मार्जिन 2 इंच लिया है। ठीक है, अब हम इसको पहले मिला देते हैं इस तरीके से, मिला देंगे, और ये यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, अब इसको हम शेप दे देंगे इस तरीके से, इस तरीके से शेप दे देंगे।
ठीक है। इस तरीके से शेप दे देंगे और अंदर का शेप हम यहाँ से इस तरीके से दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको शेप दे देना है। अब इसको हम कट कर लेंगे, ठीक है। और अगर दोस्तों अगर आपको बाहर का अंदर का शेप देने नहीं आता है तो मैं आपको और भी बताऊंगी तरीका कि हम शेप दे कैसे सकते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो आस्तीन है ये कट के रेडी हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अंदर का शेप हमें देना कैसे है, ठीक है। ठीक है, ये हमारी आस्तीन कट हो गया है। हम इसको बीच में कट करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे लोगों को अंदर का शेप देना नहीं आता है, तो देना कैसे है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा 2 इंच है, यहाँ पे हमने कट लगा दिया है मार्जिन के पास, ठीक है। अब हमें इसको खोल लेना है और इस मार्जिन को इधर रख देना है, इस तरीके से रख देना है ऊपर की साइड करके, ठीक है। और इसको इस तरीके से क्रॉस में रख लेना है, बराबर से रख लेना है। उसके बाद ये निशान है यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से निशान लगा देना है तो ये निशान हमारा लग जाएगा और इसको हमें कट कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये हमारा कट हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे भी हमें निशान लगा लेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि ये हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारा बैक साइड है, ठीक है। और इसको हम बीच में से कट करेंगे। देखिए, ये हमारे बीच में से कट हो गया है ना 6 इंच के आस्ते। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ब्लाउज को कट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सपोज कट के रेडी हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, ब्लाउज़ के कपड़े पे इसको कट करने वाले हैं, ठीक। तो दोस्तों जैसे हमने ब्लाउज़ को कट किया है, सेम इसको इसी तरीके से ब्लाउज़ के पीस पे रख के कट कर लेना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।